मुझे समझ नहीं आ रही। जनाब खान साहब, आपसे कलाम की हमने फरमाइश की है ब्रेक से पहले। जी बिल्कुल सुनाओ जी। आपसे मैंने किस्सा भी पूछा था ना कि आप वहाँ पे माशाल्लाह से कव्वाल हैं, ऑफिशियल कव्वाल हैं, तो उसके हवाले से कोई किस्सा भी सुनाइए। बाबा हुजूर से निस्बत है जी। जब माइग्रेट हो गया हमारे बुजुर्ग आए, पाक पतन शरीफ में आए, मेरे बुजुर्ग अहमदीन खान, दीन मोहम्मद खान साहब और फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान जो हैं वो फैसलाबाद चले गए, और सुकूनत मेरे दादा अबू ने उधर ही, फिर मेरे वाले साहब उस्ताद मियाँदाद खान साहब। मगर वो एक ऐसी जगह है ना, पाक पतन शरीफ लोग जाते हैं बहुत सारी दुआएं लेकर, बहुत फेथ के साथ, तो बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। आप तो वहाँ पे मतलब नस्ल दर नस्ल कबाली के लिए, तो कोई ऐसा वाक़या आपके पास भी है, आपके साथ भी है? काफ़ी वाक़यात हैं। जिस तरह मैं जाता था हमेशा जाके बाबा शाह में जाके सलाम करना और लिपट जाना मज़ार से और कहना कि सरकार अल्लाह पाक से मुझे इज्जत लेके दें, तो मैं कभी भी आपका दर नहीं छोड़ूंगा। और आज तक भी मैं, आपको पता चाहे मेरा लाहौर भी घर है लेकिन मैं पाक पतन में प्रॉपर मेरा है, मैं रहता हूँ। तो उसके बाद एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। नुसरत फ़तेह अली भाई अमेरिका चले गए, उन्होंने कहा जी टूवर्स हैं, और ये ऊपर से उर्सा आ गया। तो उनका एक सेक्रेटरी था इकबाल, वो कहने लगा कि खान साहब छोड़ें, हाज़िरी देनी है ना, तो बाबा साहब की इधर से भी हम पढ़ते हैं तो हाज़िरी है। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, वो शो कर लिया। तो वो जाने लगे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, और मुझे आज तक याद है कि वो ऐसे पट्टियाँ लगी फ़र्ख भाई के भी और नुसरत फ़तेह अली भाई के भी, और सब वो अगली फ्लाइट से पाक पतन आए, और 3 मुहर्रम को फिर उन्होंने आके बाबा साहब में माफ़ी भी मांगी, बाकायदा ऐलान किया। यानी ये वो जब यहाँ पे हाजिरी दिए बगैर वो यहाँ से चले गए थे, तो आपको लगता है कि उस वक्त उनके साथ हादसा हुआ? फिर वो आए, फिर उन्होंने वो पढ़ी थी मेरा ढोल माई मेरे मन का राजा, तो उस वक्त उन्होंने बना के पढ़ी। ये तो हमारे घर का ही वाक़या है, समझ लें। ठीक है। तो ऐसे बड़े से वाक़या को अल्लाह का, वो अल्लाह के वली हैं। ठीक है, बिल्कुल निस्बत है, बिल्कुल बिल्कुल सारी बात। इसमें तो कोई मन्नत है वो पूरी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चले जी, एक कलाम भी अगर इनायत हो। मैं तो मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका, मेरा चैन मेरी राहत, मेरा चैन मेरी राहत, मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका। सांस चल रही है, तेरे करम से आका मेरी सांस चल रही है, तेरे दर से मिल रहा है मेरी नस्लें पल रही हैं, तेरा दर रहे सलामत, तेरा दर रहे सलामत, मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका।
प्यारे आका कर ले कबूल आका आंसू मेरा बहाना कर ले कबूल आका आंसू मेरा बहाना तुझे याद करके आका तुझे हाल दिल सुनाना मेरी बन गई है आदत मेरी बन गई है आदत मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाक बहुत अल्लाह, खूबसूरत कलाम। और मैं आपने जो वाकया सुनाया ना, मैं उसको भी साथ साथ सोच रही थी कि आपके खानदान की तरफ से ये है कि आप लोगों ने हाजिरी देनी होती है, कुछ खास दिन है उसके लिए कि जब आपने जरूर उर्स पाक उससे पाक भी है और हर रोज वहाँ पे तो डेली कवाली होती है। हाँ, क्योंकि तो ये कौन सी हाजिरी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने हाजिरी दिए बगैर वहां से चले गए? ये मुहर्रम में जो आपको और ये होता है अच्छा, और ये जरूरी तो है 5 कि मुहर्रम तक होता है, यानी 4 मुहर्रम तक होता है, उसके बाद फिर मुहर्रम का एहतराम होता है 10 तक। तो हर वहाँ पे पूरी दुनिया से कवाल आते हैं, क्योंकि फैसलाबाद बिलोंग थे भाईजान, तो वो उधर से आते थे। उस वक्त वो टूर पे थे, उन्होंने कहा चलो कोई जिस तरह बंदा इग्नोर कर देता भी चलो चलते हैं करते ठीक है, हैं। ठीक है। तो फिर तो ये भी एक ना, इसमें भी एक सरजनिश है ना कि जो आज जिनसे आपका एक लगाव है, ताल्लुक होता है, वहाँ पर फिर आपकी जो कमिटमेंट, जो आपने कहा मन्नत का सिलसिला है, मैंने वो पूरा होना इत्तेफाक से जब इस हवाले से जब शुरू हुई बातचीत, तो फिर मामा ने मुझे एक आयत का तर्जुमा बताया था कि अगर आप मन्नत मानते हो तो फिर अल्लाह ताला अपनी मन्नत पूरी करने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक। तो इसलिए जो भी मन्नत मांगी जाए वो अल्लाह से मैं तौफीक भी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला इसे पूरी करने की भी तौफीक दे, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट है ना, बिल्कुल कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट भले और वो- इतनी खूबसूरत बात है, अगर आप इजाज़त दें वक्त तो मैं हाँ। बताऊं कि फिर से तज़किरा पंजतन पाक का ही आ जाता है जहन में कि बीबी फातिमा सलाम अलैहा के घर जब रोज़ा रखा जाता है, हज़रत प्यारे हसनैन करीमैन जो बीमार होते हैं तो उनके लिए मन्नत मानी जाती है कि अल्लाह ताला के हुजूर रोज़ा रखा जाएगा, इनको अल्लाह सेहत याब करे। पहले दिन रोज़ा रखते हैं तो दरवाजे पे साइल आ जाता है, इफ्तारी उसको दे दी जाती है, इसी तरह दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी यही रिवायत चलती है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपने मन्नत पूरी करने वालों को पसंद फरमाता है। फिर जाके अहले बैत का घराना जो है वो इफ्तारी करते हैं, और वरना तो अहले बैत का घराना सरासर देते ही रहते हैं, बिल्कुल, दाता है। और आज भी दुआ है कि उनके सदके हम सबको इस आफत से अल्लाह ताला बचाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक चूंकि ये जो महीना है खासतौर पे रहमतों और बरकतों का तो है ही, लेकिन आजमाइश भी इन दिनों में है, बेशक। और कनेक्ट होने का जो अल्लाह ताला के साथ हमें मौका मिला है इस माह मुबारक में, वो भी बड़ा कमाल है। लेकिन ये नहीं भूलना, हम भी यहाँ बैठे हुए और आपके सामने हमने कोशिश तो की हुई है कि हम सेफ डिस्टेंस का एहतमाम करें। हाथ धोना बहुत जरूरी, WHO जो है उसके तमाम प्रोटोकॉल्स, आज के तमाम डॉक्टर्स इस एक वायरस के आने के बाद दोबारा से उसी बात को हमें बता रहे हैं जो हमें 1400 साल पहले बता दी गई कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखना है, वुजू करना है अगर 5 दफ़ा तो ऑटोमेटिकली हाथ धुल रहे हैं। लेकिन अब तो कहना ये है WHO का कि 20 सेकंड तक हाथ जो हैं वो आपने मेयारी साबुन से धोने हैं, और उसकी वजह से जब आप 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी देखें आपके सामने पानी लगाया भी नहीं है, और लिक्विड सोप का तो फायदा भी यही है ना, बिल्कुल ऐसे। अगर आप अगर आप दूसरे साबुन से धो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और बदकिस्मती से हम लोग बहुत पानी ज़ाया करते हैं हाँ। और काफी लोग यही यूज करते हैं डेटॉल का। तो पानी ज़ाया किए बगैर अगर हम अच्छी तरह से अपने हाथों की सफाई का एहतमाम कर लें और 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से किसी भी अच्छे मेयारी साबुन से धो लें तो ये हमें हर तरह की जरासीम से भी साफ करता है। और उसके साथ साथ आजकल ये जो वबा का सिलसिला है इसमें एहतियाती तदाबीर में भी ये है, ख़ास तौर पे अगर आप बाहर कहीं जाएं और वापस आएं तो ज़रूर अपने हाथ धोएं, और उसके अलावा भी कोशिश करें कि आप अपने हाथ जो हैं
उन्हें वक्तन फवक्तन साफ रखें ताकि आप इस मर्ज से, इस कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे जरासीम जो कि बीमार करते हैं हमें और उसकी वजह से हम फिर मुश्किल का शिकार होते हैं, उससे भी हमें निजात मिल सके। सो ये एक छोटी सी टिप जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी थी। और इसका मतलब ये भी होता है कि रमजान मुबारक में मुझे एक एहतमाम है ना सहरी का, इफ्तारी का। सहरी ज्यादा पसंद है या इफ्तारी ज्यादा पसंद है? किस पे ज्यादा आपको दोनों। मजा? जब मैं उठती हूँ और सब घर वाले साथ हूँ तो फिर तो मजा आता है। और इस दफा ज्यादा ये है कि बिल्कुल सही। इस दफा ज्यादा ये कि सब लोग जो हैं वो बाहर जा ही नहीं सकते, कोई रेस्टोरेंट ओपन ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ ना तो भी सारा डर रही है। क्यों? मैं इसलिए डर रही हूँ कि आपने सेफ डिस्टेंसिंग जो है इतनी जरूरी है बहुत कि आजकल हम एक दूसरे से डरने लगते हैं। लेकिन हमें ब्रेक के लिए भी रुकना है और ब्रेक के रुकने के बाद फिर हम आपको किचन में लेके चलेंगे जहाँ पर आज बड़ी मजे की चीजें हम बना रहे हैं और आप भी नोट कर वो सकते हम हैं, खा साथ रह सकते सकते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल इसलिए हमें साथ डिस्टेंसिंग के करेंगे। बावजूद भी। बिल्कुल। खुशामदीद। A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये महीना एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने का, सलूक करने का, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करने का और उसके बंदों के दुख दर्द मिटाने का है। आपके इल्म में ही है कि कोरोना की वजह से क्या हालात हैं। वो लोग जो कि रोजगार पर थे अब बेरोजगार हैं, वो लोग जो कि दिहाड़ीदार थे खास तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं, गरीब के घर में फाके हैं। और वो मुश्किलात क्या हैं, उसके लिए हमने दावत दी अपने कुछ मेहमानों को ताकि आपकी मदद का कोई जरिया और वसीला ऐसा बन सके कि जिनके साथ इनके कुछ मसाइल जो हैं वो बांटे जा सके, हम मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द जो हैं वो बांट सकें। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी मदद कीजिए। और ये जिस फैमिली को मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ इनके बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि इन्होंने 65 साल इनकी उम्र है, 30 साल से ये कुली का काम कर रहे हैं लाहौर स्टेशन पे। और अब कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त खत्म है तो इनके घर का चूल्हा पानी भी बंद है और उसकी वजह से जो किराया देना है, जो और खर्चे हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। मेरे साथ अब्दुल कयूम साहब और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अब्दुल कयूम हैं, आप गुड़िया का नाम क्या हुआ? नाम असल क्या है? गुड़िया ही। हाँ जी। आपके शनाख्ती कार्ड पे गुड़िया लिखा हुआ है। अच्छा, और आपका नाम माजिद है? बिल्कुल सही, गुड़िया और माजिद। ये एक फैमिली है मुख्तसर सी। आपकी बीवी का विसाल हो गया है, उनकी वफात हो गई है? अच्छा, और 30 साल से आप कुली का काम कर रहे हैं। तो ये अब क्या मुश्किलात हैं? अब ये मुश्किलात है, हमारा कारोबार में ट्रेनें बन चुकी हैं। 1 महीना 6 दिन हो गए। 1 महीना 6 दिन। जो जाके उधर वहाँ बैठते हैं, जो अल्लाह वाला कुआता है, कुआटे का थोड़ा दे देता है या 500 रुपये देता है सुबह से शाम तक। कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है। बस ये परेशानी है। जब हमारी यहाँ ट्रेनें चलती थी हमको कोई मुहताजी नहीं। अभी जो भीख मांगने वाले हैं उससे हम बेतरफ हो गए। हम भीख नहीं मांग सकते, किसी का हाथ नहीं फैला सकते। जाके बैठते हैं, को अल्लाह की तरफ से को अल्लाह वाला जो है, जो वहाँ की कुली हैं 55 40-45 कुली अभी मौजूद हैं। 40-45 कुली लाहौर रेलवे स्टेशन में मौजूद है। अच्छा। जो घरों को नहीं जा सके कोरोना की वजह से, मजबूर है, ना उनके पास किराया है ना कुछ चीज़। अच्छा, यानी वो रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे हैं क्योंकि वो वापस घरों को नहीं जा सके। अच्छा, आम तरफ नहीं, गाड़ियों की आम नहीं, वहाँ मजबूर हो पड़े हो। अच्छा, तो सोने खाने पीने का फिर क्या वहाँ पे बंदोबस्त होता है? जो शाम को जो आते हैं अल्लाह वाले जो दे देते हैं रफ्तारी के लिए। कुछ पहले बोझे में तो सुबह 2 गाड़ियाँ आती थी, वो दे देते हैं। आपसे मदद हो, दूसरे से मदद हो, इस तरीके से काम चलता है वहाँ, और कोई गुजारा नहीं। उन 45-50 लोगों का जो मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और अब चूंकि आमदोरफ्त के जराए सारे बंद हैं तो वो अब यहाँ पे फंस गए हैं। घर वाले भी नहीं है और वो कुछ खा पी, और भी दुकानें वगैरह भी नहीं इतनी शायद खुली कि जहाँ पे जाके वो जो शाम को रफ्तारी का टाइम आता है, अल्लाह वाले 4-5 दिन आए, मतलब 4-5 दिन से आ रहे हैं। मदद की है, उनको राशन भी दिया है, उनको जो है ये रफ्तारी के लिए भी दे रहे हैं। अभी जो जिसकी मुश्किलात देखते हैं, जो ट्रेनों बंद हैं, जो कुल्ली वहाँ हजरात वहाँ मौजूद हैं,
उनको शामी राशन भी मिल जाता है खाने के लिए, बस ये गुजारा होता है बस। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब ट्रेनें चल रही थी तो तब काफी था? कब वो 350 कुली है, तब 350 कुली होता है रोहाल, मजबूर और होता है। सबके घर जो हैं वो अच्छे चल रहे होते हैं। अभी जो अपने अपने घरों में चले गए उनका अच्छा है या बुरा है, वो तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी जब ट्रेनें बंद हो गई हैं तो जिसका गांव नज़दीक को चले गए हैं, जिसका गांव नहीं। मैं तो ज़िले मानसरी का रहने वाला हूँ, यहाँ तो मेरी फैमिली यहाँ है। अभी 3 बच्चे यहाँ मेरे मौजूद हैं, तो 3 उधर गाँव में हैं। अभी मुझे बहुत परेशानी, हमारा मकान भी टूटा फूटा हुआ, वहाँ का भी अपना घर नहीं है, यहाँ किराए के ऊपर रह रहे हैं। जब मैं सिर के ऊपर कमाता था, इनको पाला है, ये पीता है। सबसे बड़ा बच्चा मेरा ये है। अच्छा। अभी मेरी मजबूरी ये है जी, मैं ना इस तरफ जा सकता हूँ, उस तरफ जा सकता हूँ। हमारे पास इतनी माली ताकत ही नहीं जी, मैं कुछ करूँ। और किराया भी देना होता है? हाँ, 10,000 रुपये में किराया मकान के देता हूँ, जिसमें अभी ये वाले हमारे साथ जाके देख के आए। मेरे कार में तो खाने की चीज़ नहीं है, एक टाइम की मिलती है, दूसरे टाइम से नहीं मिली, हम पानी के ऊपर गुजारा करते हैं। अच्छा गुड़िया, ये वालिद साहब जो हालात बता रहे हैं, ये तो खासे परेशान करना है कि घर में खाने की चीज़ें भी नहीं होती। बस जब जाते थे रेलवे स्टेशन पे तो कुछ ले आते थे खाने पीने के लिए, गुजारा चल जाता था। अब ट्रेनें बंद है, किसके आगे हाथ नहीं फैला सकते। जाहिर है जाते हैं सुबह, अगर किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, ले आए घर को, वरना हालात आपको पता ही है सामने आपके कि क्या हालात चल रहे हैं। किराए के घरों में रहने का आपको पता है क्या वसाइल, फिर किराए देना, अगर किराया ना दे तो फिर वो बोलते हैं कि घर खाली करे, फिर हम किधर जाएं। गांव में हमारा ना अपना घर है, जो है था वो टूट गया, बारिशों की वजह से गिर गया, अब ना इधर के ना उधर के। तो जब ऐसी खुदाना हादसा सूरत हाल होती है तो कोई आस पड़ोस से भी मदद हो जाती है कभी? यहाँ पे तो हमारा कोई भी नहीं है, तो गांव में जो है तो नहीं, लेकिन लोग आसपास जो रहते हैं उन्हें तो पता होगा ना कि इस घर में थोड़ा मुश्किल है, या उन्हें पता हो कि वालिद कुल यही के आसपास भी सारे आप जैसे लोग आना जाना किसी के घर भी नहीं है, बस अपने घर में रहना, अपने घर में। हाँ जी। ठीक है। तो आसपास जो लोग हैं वो भी तकरीबन इन्हीं वसाइल के हैं, या वो जाहिर है वक्त हालात ऐसे, कारोबार वगैरह कुछ नहीं है, हर कोई अपने वसाइल में पड़ा हुआ है, देखें क्या बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और माजिद साहब, आप सबसे बड़े बेटे हैं, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल। और आप क्या काम करते हैं? मैं पहले इधर दुकान पे काम करता था, फिर मंडी नाले पे स्वीट की दुकान पे, उधर जो तनख्वाह कम दे रहे 13,000। फिर उसके बाद जो छापर वाली मार्केट में चला गया, उधर तनख्वाह कम दे रहे 14,000 तक। अभी जो है इधर एक जगह पे मैकेनिकल टेक्नीशियन का जो काम सीख रहा हूँ फैक्ट्री में फैसलाबाद, अभी उधर जा रहा हूँ, उधर जो 16,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अभी वो भी जो है ना 22 तारीख से घर आया हूँ, अभी तक कोई काम नहीं है, कोई भी नहीं है, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री। फैक्ट्री बंद पड़ी है, जहाँ आप काम करते थे वो भी ये नहीं, फैक्ट्री बंद पड़ी है जी। अच्छा। कोई नहीं, कोई वसाइल नहीं अभी किसी काम का भी। ठीक है। अच्छा, ये इनको यहाँ बुलाने का मतलब यही है कि हम सब लोग मिलकर इनकी मदद कर सकें ज्यादा से ज्यादा। तो फोन नंबर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये नंबर आप नोट कर लें। अगर आप कुछ भी मदद करना चाहें इनके लिए, कुछ भी सदकात या ज़कात में से आप पहुँचाना चाहें तो हम लोग इन तक पहुँचा सकते हैं। 0320-830-8484। जो आपको मुनासिब लगे कि आप हेल्प करना चाहें, तो हमारा मतलब सिर्फ इनको आप तक ब्रिज करवाना है ताकि इनके मसाइल जो हैं वो कम हो। बेटी जो है वो शादी की हो गई है गुड़िया आपकी? हाँ जी। 18 साल की। शादी नहीं हुई? शादी नहीं, मसाइल इतने नहीं है, शादी करके मसाइल इतने नहीं है। बेटी एक ही है आपकी? मेरी बेटी दो है। दूसरी छोटी है, ये बड़ी वाली है। अच्छा, 2 बेटियां? हाँ, वो गाँव में है। अच्छा। हाँ, वो भाई के पास है। दूसरा जो मेरा छोटा बेटा वहाँ, जब इधर फंसे हुए हम नहीं जा सके, उधर गांव में जो है उधर कर रहे हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं या बाधा काटा वहाँ जो उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं यहाँ बहुत परेशान हो गए इनके लिए, सबसे बड़ी इस बेटी के लिए परेशान हूँ जिसका अभी जवान है। किसी तरफ खुदा तला इतना करे मेरा हाथ पकड़े जी मैं इसको किसी तरफ अपने सिर से उतार के वाले करूँ, समझे। सबसे बड़ी मजबूरी है। बेटों की मुझे कोई फिक्र नहीं है, सबसे बड़े बेटी का फिक्र है। खुदा ताला मेरी इसी को मदद करे, नगाब से अपने खजाने से करे, किसी के आगे हाथ न फैला सकता हूँ। अभी मेरी उम्र भी नहीं, बाजू में मेरा माजूर है, जिसकी वजह से तो आप इसके साथ मैं मजदूरी करता हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकता। हाथ को क्या हुआ? ये टूट गया, ट्रेन के नीचे आया। ये ट्रेन के नीचे आया? हाँ, एक्सीडेंट हो गया था। और ये कब हुआ था ये वाकया? एक हो गया तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से आपका हाथ जो है वो, और आप वजन उठाते? हाँ, वजन इसके साथ उठाते।
इसके भीख नहीं मांग सकते। हमारे जो मसाइल जो है इस किस्म के हैं, ये हम किसी के आगे झुक नहीं सकते, ना कर सकते, हाथ नहीं फैला सकते कि अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल दें। मैं नंबर एक दफा फिर आपके सामने दोहरा दूं, 0320-830-8484। आपकी उम्र 65 साल है, तो 65 कितना वजन आप उठा लेते हैं? वजन हम 2 मन उठा लेते हैं आराम से। 2 मन वजन। जी। और दिन में जब ट्रेनें चलती थी तो कितना का आप मुसाफिरों का बोझ जो है वो हल्का करते थे? बस जितनी भी सवारी मिल जाती 100 के पीछे 30% हम ठेकेदार को देते थे। हमारा जो है काम जो ठेकेदार के पास है, जिसने ठेका लिया हुआ है, 1 करोड़ का मालिक ने ठेका लिया है, 30% उसको देते हैं। उससे बगैर जो है 100 के पीछे 30% उन 100 में से 30 रुपए, 100 रुपए अगर आपको मजदूरी मिलती है तो 30 रुपए आपने उस मालिक को देने। ठेकेदार को देने होते हैं जिसके पास कुलियों का ठेका है, जी। और आपके पास जो है वो बाकी 70 रुपए बचते हैं। 70 रुपये बचते हैं। वो खुदा खूफी करके उस मजदूरी से अलावा भी 200, 400, 100 जो उस तरीके से पड़ता है वो दे देते हैं उम्र के लिहाज से। ठीक है, समझे? तो कितने आपको लगता है कि अब क्या हो तो आपके लिए काफी हो? वैसे तो कोई इंतहा नहीं होती, मुश्किलात जो आप बता रहे हो तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए किया जा सके? हमारे लिए जो आपसे वो जितने भी मिसाल हो के खुदा पर तस्दीक करके दे सकें कि मेरा मकान भी बन जावे, ये मेरी बेटी का जो किस्त उठ जावे, मैं मेरे लिए ही बहुत कुछ। बेटी का कहीं रिश्ता तय किया हुआ है? तय किया हुआ है और वो फैमिली में ही किया हुआ है? फैमिली नहीं है, वो तो तो गाँव में। आपको बेटी को रुखसत करने के लिए कितने पैसे चाहिए हैं? इस वक्त की माली हालात नाल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कदे खुदा ताला ने दे बेटी के लिए जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितने भी हो सके थोड़ा आएगा। बिल्कुल, ये बेटी जो है को बिल्कुल। हसीन होती है, जिसकी वजह से मेरा दिल जो फट है, समझे? तो मेरा मौला मदद कर, अल्लाह को वसीला बढ़ाएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह। उससे मदद मांगता हूँ, उसके खजाने में कमी कोई नहीं है। तो मेरी हाथ फैलाने की ताकत नहीं, मैं किसी के आगे हाथ फैलाने से। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा हयात नहीं है? नहीं, फौत हो गई है। उन्हें वो कितना अरसा हुआ उन्हें फौत हुए? मेरी बेगम साहब के 7 साल हो गए फौत हुए। 7 साल हो गए हैं। तो उन्हें कोई मर्ज लाक हुआ था? बस बीमार उसके हुई थी? जिगर की तकलीफ हुई थी, दिल की। अच्छा, और 7 साल से गुड़िया जो है ये फिर घर को सबको देख रही है? हाँ जी। आप तो सबको बहुत जिस- छोटी होगी। छोटी हो, छोटी सी थी कितनी जब वालदा की डेथ हुई थी। हम्म, इतनी ज्यादा याद भी नहीं है कि वालदा किस तरह थी। हम्म, बस परेशानी और उलझनों में वक्त गुजारती यहाँ तक पहुँच गई हूँ। हम्म। तो घर के जो कामकाज हैं वो सारे फिर आप करती हैं? हाँ जी। और सारे मामला? जब वालदा की डेथ हुई थी तो तब मैं छोटी सी, मुझे काम काज इतना कोई नहीं आता था। फिर अब्बू खुद करते थे मेरे साथ, भाई करवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब खुद ही अब स्टेज कुछ पहुंच पढ़ा गई। लिखा भी, कुछ तालीम? 9th में से छोड़ दिया था, बीमार हुई थी, एडमिशन यहाँ पे आके लिया था। गांव में तो हमारे मिडिल तक ही है, आगे 9th 10 कोई वसाइल वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि 9 10 हाई स्कूल नहीं है, मिडिल तक ही है। जो फिर 8 क्लास करती हैं तो फिर घरों में बैठ जाती हैं बच्चियाँ। ठीक है, तो आपने भी 8वीं तक जो है हाँ जी। वो पढ़ा है, जी। और उसके बाद फिर नाप्स नहीं जा सकी। हाँ जी। बच्चों को पढ़ाया आपने? बच्चों को पढ़ाया है, इससे 9वीं की है। इसने क्या किए? नहीं, लड़के ने, बेटे लड़के ने। ने। आपने माजिद? जी मैंने 9th तक पढ़े। घर के हालात ऐसे थे, वालदा बीमार थी, उनकी जो है 4-5 साल तो बीमार है मुस्तकिल। जो उनका इलाज करवाने के मसले में जो है फिर पैसे ज़ाहिर बात है अस्पतालों में तो खर्चे होते हैं, खर्चे बगैर तो अस्पताल में इलाज नहीं करते। इस वजह से फिर मजदूरी करनी पड़ती है। फिर मैं इस वजह से निकल गया मजदूरी के लिए, मजबूरी की खातर। घर में हर चूल्हा भी जलाना है, वालदा की वो भी करनी है। अच्छा, हमें तो इतना बताया जाता है कि बहुत सारी सरकारी अस्पतालों में गरीब का इलाज मुफ्त है, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त हैं, मुख्तलिफ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि गरीब लोगों के लिए हैं कि वहाँ पे उनको जो है सेहत मिल सके, मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। आप लोगों ने उस तरह की कोई चीज़ नहीं हासिल अगर की? किसी कोई जानने वाला अंदर हो अस्पतालों में तो फिर उसका इलाज होता है। अगर किसी को कोई नहीं तो फिर उसको कोई भी नहीं पूछता। कोई डॉक्टर हो, कोई अपना अंदर कोई बंदा भी हो अस्पताल में, वो जो है ना करवा लेते हैं। जला किसी का नहीं है, अगर कोई जानने वाला कोई भी नहीं फिर नहीं होता उसका। जैसे आप कुली का काम करते हैं तो आपका जो ठेकेदार है उससे जितने कुली हैं उनके लिए, जैसे हुकूमत ने अभी ऐलान किया है सेहत इंसाफ कार्ड, इस तरह का कोई कार्ड नहीं बनवा के दिया आप लोगों को कि अगर हमारा आप या आपके कुछ घर वाले नहीं। बीमार हो जाएं तो आप ये कार्ड ले लें? कुछ भी नहीं। ये आप लोगों के पास नहीं है? किसी कुली के पास नहीं है जो जिसको आप किसी के जानते हो? पास। किसी के पास नहीं है।
किसी के पास राशन का भी वो जो ये जो एहसास प्रोग्राम या इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम है जिसके तहत 12,000 तक जो है वो लोगों को दे रहे किसी हैं, को नहीं दिया। नहीं वो भी जो है ना अभी तक आप- जो है नहीं मिला हूँ। हमारे को जो है आप लोगों ने उसमें नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्टर करवाया? करवाए सब वगैरह बोलते हैं आपको जो है ना नहीं अभी तक जो है ना वेरिफिकेशन करने के जांच बाद फिर जांच पड़ताल होगी, जांच जब पड़ताल के मोबाइल बाद में जांच जांच पड़ताल पड़ताल अभी होगी। तक अभी तक कुछ जांच पड़ताल की वजह से अभी ताखीर है उसमें, अभी तक आपका बारी नहीं आई। नहीं। अच्छा, और जिन लोगों का आप कह रहे हैं कोई तवातर के साथ कोई देता है या जब कोई आ गया तो आ गया उसने कुछ दे बस दिया? आगे को अल्लाह वाला देखे आन के देखे कुली इस तरीके से जियो के तो चैनल के ऊपर हमने दिए जियो में वो जो उसमें रील चली है उस तरीके से आन के लोग देखते हैं, जो अल्लाह वाले हैं जो देखते हैं, जो उधर होता है जिसकी तफीक है कुछ 100 दे जाता है कोई 500 जा जाता है उधर मौजूद हुआ है तो मिल जाते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। समझिए जो अल्लाह वाले हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ भी नहीं मिला इस वक्त तक, जो 12,000 का ऐलान किया वो भी नहीं मिला अभी तक, वो उसका मुँह सिरा ही नहीं है। तो जिसकी वजह से प्राइवेट लोग हैं जो अल्लाह वाले बड़ी बड़ी दुनिया जो उस तरह मुँह करती है, किसी ने थोड़ा आटे का दे दिया, किसी ने 500 रुपये दे दिया, इस तरीके से अभी तक हालात। जब आप बीमार होते हैं तो अल्लाह सेहत दे, लेकिन जैसे हाथ टूटा था तो इलाज करवाया था? बहुत इलाज कराया हमने, प्राइवेट का इलाज कराया। कहाँ से प्राइवेट इलाज कराया? मैंने उधर से कराया अपना शालामार हॉस्पिटल से। अच्छा, लेकिन तो हाथ का फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर हो गया, इसकी नसें जो इसके जरे जरे हो गए, ट्रेन के नीचे आया, इंजन के थले आया जाहिर था। है। ये मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं मेरी, अच्छा। मैं 3 महीने अस्पताल में पड़ा रही। और ये हादसा कैसे हुआ था कि आप ट्रेन के नीचे आ बस गुजरती के न कहने गाड़ी प्रेस हुई है, प्रेस होने के बाद मैं थले आ गई। गए? अच्छा, ये। आप लोग उस वक्त छोटे छोटे थे जब ये वाकया हुआ, याद है अब्बा की जख्म लगना? ये मैं तो लाहौर में था उस टाइम, लाहौर में थे। ये भी लाहौर में था उस टाइम। आप यहाँ नहीं हाँ थे? जी, मैं गांव में ही थी, ठीक है, भाई के पास वहाँ पे थी। बिल्कुल सही। जो हमें हालात इस वक्त बताए हैं अब्दुल कयूम साहब ने, तो बहुत परेशान कन कि अगर लाहौर रेलवे स्टेशन पे 40 से 45 कुली ऐसे हैं जो अपने घर भी नहीं जा सकते और जिनके पास कोई ज़राए आमदन भी नहीं है, और वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि कोई मुखैर या कोई शख्स जो है वहाँ पर उन्हें खाने पीने की चीज़ें पहुँचा दे तो वो खा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, अगर आप लोग इस्तात रखते हैं और आप लोगों के पास इतनी है इस वक्त तौफीक और आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने अपना A+ का नंबर भी आपके साथ शेयर किया है। जो कुछ भी आप देना चाहेंगे वो हम इस फैमिली के साथ शेयर कर लेंगे। 0320-830-8484 ये वो नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं और आप मदद कर सकते हैं अब्दुल कयूम की, जिसने कि सारी ज़िंदगी लोगों का बोझ उठाया है। आज उसका बोझ कौन बांटेगा ये हमने देखना है। कयूम साहब कुछ कहना चाहें आप? आपको अगर देख रही है मखलूक खुदा बहुत सारे लोग, बस ये जो अल्लाह ने प्यारे के जिसके दिल में तरस जो है जो भी है खल्की खौफ खुदा की तरफ से जो है मदद करना चाहे तो इस नंबर में कर दे, मैसेज कर दे या इमदाद कर दे मेरे घर की, ये मेरा पता एड्रेस लिखा हुआ है सब चीज़। ये आपका अपना जाती पता है? ये जिधर मैं यहाँ रहता हूँ किराए का मकान होता है। किराए का मकान। ये किराए का मकान हाँ। और ये आपका जाती नंबर है? ये अपना अपना जाती नंबर बोल दें, जो मोबाइल नंबर आपका है वो भी बोल दें, ताकि अगर कोई आपसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहे तो वो भी कर ये सके। आप कर सकते हैं, ये तो इतना पड़े हुए नहीं। जी, ये 03414629 दोनों नंबर मेरे हैं। 244 आप तशरीफ रखिए, मैं देख लेती हूँ। 034806282911 ये नंबर है दोनों, जो कि अब्दुल कयूम साहब के हैं। मैं एक दफा फिर दोहराती हूँ, 034146292244 एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 034806282994। अच्छा, वैसे दो नंबर आपके पास कैसे हैं? मोबाइल नंबर दोनों सिम में डालनी है, तो आप कहते हैं खाने के लिए होता नहीं तो सिम में दो चलाते हैं। वो ये मतलब फोन दो जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल है चूंकि हमने नंबर अनाउंस किया है तो उनको अब कॉल्स जो हैं आपको अब आएंगी, अगर तो जो आपकी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं। गुड़िया, कुछ आप कहना चाहो? कितने कपड़े, कितने जोड़े आपके पास होते हैं कपड़ों के? ईद पे ही अक्सर ज़्यादा ईद पे ही बनते हैं, एक जोड़ा बना लिया, साल में 2 मरतबा बना लेती हूँ। ईद पे हाँ एक जी। बना लेती हो आप? हाँ और जी। साल में 2 जोड़े बन जाते हैं? हाँ जी।
और उन 2 जोड़ों में साल भर गुजारा होता है। बस घर के हालात ही कुछ इस तरह के होते हैं, फिर जाहिर सी बात है ख्वाहिशें होती हैं, हर इंसान का दिल है, फिर अपनी मजबूरी हालात देख के फिर नहीं इजहार करना पड़ता। ठीक है, आप जिस फैक्ट्री में काम करते थे माजिद साहब, वहाँ पे कितने मजदूर थे जो काम कर रहे वहाँ थे? पे कम से कम मेरे हाल में 70 80 90 कम 100 के करीब होंगे। 100 के करीब जी, मजदूर काम कर जी, रहे थे। मजदूर काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में नहीं, अच्छा, टेक्सटाइल कंपनी है। और वो 100 के 100 मजदूर 100 जो के है 100 जो है ना घर में बैठे हुए, किसी को जो है ना कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। पहले बोल के भाई जो जिस टाइम कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए ना, बोला भाई हम कुछ करेंगे, अपनी मदद करेंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं दे सकते भाई, हमारे अपने हालात ख़राब हैं। जो तनख्वाहें आप लोगों की जी, बनती तनख्वाहें थी बनती हैं, वो और दे कुछ दी? दिहाड़ियाँ बनी हैं, वही उन्होंने उस दे दी थी। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अभी 1 महीना 10 दिन हो गए, अब जो है ना वैसे के वैसे ही है, कुछ भी नहीं हमारे लिए। यानी जो मुलाजमीन थे सब जी, के सब सबके फारिग सब भी जो है ना हैं? घर में बैठे हैं, फारिग सब बैठे घरों हैं में सब बैठे के हैं। सब। अच्छा। बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों को पहुंचे हैं। कोई कितना किराया दे, कितना किराया दे के पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से। गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। बिल्कुल सही। सो अल्लाह ताला आसानी करे और अल्लाह ताला मुश्किलात हल करे। यकीनी तौर पे बहुत ऐसे मसाइल हैं जो कि इन दिनों में इन मखसूस हालात में ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके सामने है कि लॉकडाउन है, कारोबार बंद है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए उन तमाम लोगों की जो आपके आसपास भी हैं। कि ये एक फैमिली मेरे इल्म में आई थी और मैंने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। मैं नंबर एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। इनके नंबर तो मैंने आपको बोले ही हैं, लेकिन मैं इन्हीं का नंबर आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों के दिल को तसल्ली रहे। 034146292244 एक नंबर ये है जिस पे आप राब्ता करेंगे और जिस पे राब्ता करके आप अब्दुल कयूम साहब जो हैं उनकी फैमिली को मदद कर सकते हैं। जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं वो किन एजेस के हैं माजिद साहब? जो टेक्सटाइल एज के हैं, कोई 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मुख्तलिफ एज के हैं, एक एज के नहीं है। अच्छा, ज्यादातर जो है ना 30 से जो है ना 35 साल, 28, 30, 25 इतनी ऐसे एज की हैं ज्यादातर। और वो सारे मजदूर जो हैं वो सारे मजदूर जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। अपने घरों में हैं और बेरोजगार। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे जी। अल्लाह ताला सबके लिए जो है रोजगार के जराए खोले और अल्लाह ताला अपनी जनाब से किसी को किसी का मोहताज ना करे और सबको जो है बेनियाज कर दे, सबकी ज़रूरतें जो है वो पूरी फरमा दे। लेकिन अगर आप लोगों को इस्तिताअत दी है और अल्लाह ने माल दिया है तो ये इनका हक बनता है कि हम इनकी हस्बे तौफीक जो है वो मदद ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ बुलाने का मतलब ये था, हमने कोशिश की थी कि हम अपनी DSNG भेजें। इनका घर इतना तंग गली में है और बिल्कुल एक कमरा है कि वहाँ पर शूट करना और वहाँ पे रीच करना भी मुमकिन नहीं था। हमारी गाड़ी का भी वहाँ तक जाना, कैमरे का जाना जो है वो भी मुमकिन नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि खुद यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक मैं चाहूँगी यू। कि किराए का घर है, अगर किसी को हो सके तो ना। गांव में हमारा घर है, गांव में जो था बारिशों की वजह से गिर गया है, तो अब हम ना गांव के रहने के और या ना यहाँ ना रहने के हैं, क्योंकि यहाँ पे किराया लोग लेते हैं तो किराए की इतनी तौफीक नहीं है। मेरे वालिद साहब आप खुद ही देख रही हैं, तो घर के वसाइल वगैरह, तो अगर हो सके तो हमारे घर के लिए कुछ हो जाए। आप चाहती हैं कि हाँ आपकी जी, इतनी हमारा मदद अपना की घर जाए हो। कि आपका वो जो घर है उसकी तामीर हो सके। जी, तो हमारा अपना घर हो जाए, ये ठीक है, बेहतरी होगा। ठीक है। और माजिद साहब आप कुछ कहना चाहें? उस वक्त के हालात ऐसे हैं, क्या कहूँगा कि भाई थोड़ा पास करके माइक बोलिएगा। वक्त के हालात ऐसे हैं, क्या कहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं है। अभी जो है ना आप सब जो है ना जवान है भाई, छोटे भी हैं, ये भी अभी जवान है। अभी शादी के लिए कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिश्ता जब किसी के पास जाओ तो यही पहले बोलता भाई क्या दोगे, आपके पास मकान है, सबसे पहले मकान का पूछते हैं। मकान नहीं होगा तो रिश्ता भी कोई नहीं देता। किराए के मकानों में तो देता ही कोई नहीं है। अपना जब तक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है जब तक अपना नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह करे अपने खजाने से उसके पास कमी तो कोई भी नहीं, अल्लाह पाक दे दे इंशाल्लाह। तो अपना मकान करेंगे, मकान बिल्कुल बन सही। जाए तो फिर कोई भी आप नहीं वालिद होगा। साहब का नंबर एक दफा जो है वो खुद हमारे देखने वालों को बता दें। जो नंबर वालिद साहब का है, आप लोग फोन नहीं करते हैं उनको कभी? कुछ करते हैं तो ना, वो क्या नंबर याद नहीं है? 0341 0341 46 29 244 46 29 44 44। 244। बिल्कुल सही, 244। ये नंबर है जिसपे कि आप राब्ता कर सकते हैं अब्दुल कयूम एंड फैमिली को। मेरे पास तो लफ्ज नहीं है, आप कुछ कह सकते हैं? मतलब देखो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बिल्कुल, बाजू इस का वक्त इतनी इस वक्त मुश्किल हो इतना जाती है। मुश्किल है ये भी कि जैसे ये लोग के लिए आना मुश्किल था और आप लोग के लिए वहाँ पहुँचना ऐसा इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि आप किसी को देना भी चाह रहे होते हैं तो रीच आउट कैसे करें मुमकिन नहीं है।
तो अब शायद नंबर पे कोई इजी पैसा वगैरह हो जाता है, तो जो मुमकिन हो लोग करें आपस में। कुछ मेरे भी दोस्त हैं, मेरे आइडिया मेरे जहन में आ रहा है कि इनका नंबर लेके मैं उनसे रब्ता करूं, उनसे रब्ता करो, इनकी हेल्प करें जितनी। लेकिन ओवरऑल जब तक ये कंडीशन अल्लाह की तरफ से जब बेहतर होगी तो फिर साथ ही पता नहीं कितने लोग हैं जिनका जो इस रोजगार तरह जुड़ा सफर हुआ करें। है। अब वो बता रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री में माजिद जहाँ काम करते थे, सिर्फ उस फैक्ट्री में जो बेरोजगार हुए हैं वो 100 से ऊपर लोग, 100 से ऊपर ही हैं। 100 से ऊपर मजदूर हैं। जो 100 घरों के चूल्हे जल रहे थे वो बंद हुए। और जैसे अब्दुल कयूम साहब बता रहे हैं कि 300 कुली सिर्फ लाहौर स्टेशन पे थे जो घरों को चले गए, जिनमें से 45 वो हैं जो अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं कि वो अपने घरों तक भी नहीं जा सकते और उनके पास कोई रोजाना की आमदन भी नहीं है और उनके पास कुछ असबाब नहीं है। तो जो आप कर सकें अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा देगा। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलूंगा।